राधा गांव की सबसे समझदार, सबसे सुंदर और सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की थी। अपने से छोटों से प्रेम करती, अपने से बड़ों का आदर करती, गांव की चहेती थी राधा। लेकिन आज राधा उदास थी, आज राधा परेशान थी, आज राधा मायूस थी। गरीब होने के कारण 2 बार राधा का रिश्ता टूट चुका था। तीसरी बार उसका रिश्ता मेहता साहब के लड़के के साथ तय हुआ था। उसने अपने होने वाले ससुर जी और अपने पिता की बातें फ़ोन पर शाम को सुन ली थी। उसके होने वाले ससुर जी उसके पिता से कह रहे थे कि वो कल आकर दहेज के बारे में सारी बातें खोलकर करेंगे। राधा बेचैन थी। उसे लग रहा था कि इस बार भी उसका रिश्ता टूट जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मैं मर जाऊंगी, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ऐसा सोचकर राधा ने अपने कमरे में एक जहर की बोतल रख ली थी। अगले दिन सुबह मेहता साहब राधा के घर पहुंचे। राधा का पिता भी बेचैन था, मायूस था। गरीब था, देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। राधा के होने वाले ससुर जी ने राधा के पिता का चेहरा देखा। एक कमजोर पिता, एक मजबूर पिता दिखाई दिया, तो वो समझ गए कि वो चिंतित हैं, वो परेशान हैं। वो अपने होने वाले समधी के पास बैठे, उनका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि समधी जी, रिश्तेदारियां एक दूसरे की मदद के लिए बनाई जाती हैं, एक दूसरे को परेशान करने के लिए या दूसरे का घर लूटने के लिए नहीं बनाई जाती। मैं यहाँ दहेज लेने के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। जो आपके पास है अपनी श्रद्धानुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार शादी में खर्च करना। कर्ज लेकर शादी के अंदर एक पाई भी मत लगाना। मैं ऐसी बहू नहीं ले जाना चाहता जो अपने पिता को कर्जदार करके, जो अपने पिता को कर्जवान बनाकर मेरे घर की दहलीज पर आई। मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए। मुझे ऐसी बहू चाहिए जो अपने पिता को खुश छोड़कर हंसती खेलती मेरे घर के आंगन में आई, मेरे घर में समृद्धि लाई। ऐसा कहकर दोनों समधी एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। राधा छुपकर उनकी बातें सुन रही है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे हैं। अब शादी के बाद राधा और उसकी सासू माँ बेहद खुश हैं। राधा अपनी सासू माँ की अच्छी तरह से सेवा कर रही हैं। मेहता साहब भी बहुत खुश हैं। दोस्तों, दहेज का जो राक्षस हमारे समाज में है, हमें उसे मिटाना होगा। दोस्तों, एक पिता अपनी पुत्री को 20 साल तक बड़ी करके, अपनी बेटी को 20 साल अपने घर के आंगन में रख के किसी दूसरे को सौंपता है। वो महान है, वो देने वाला है, वो दाता है। और देने वाला हमेशा ही बड़ा समझा जाता है। जिसके घर में बेटी है, जो कन्या का दान करता है, वही महान है, वही दाता है, वही बड़ा है। लेने वाला तो एक भिखारी है। मेहता साहब के ऊपर तो राधा के पिता ने उपकार किया। अपनी एक बेटी 20 साल तक अपने घर रखकर उन्होंने मेहता साहब को दे दी, ये उपकार ही था। और मेहता साहब ने हाथ जोड़कर खुशी के साथ उस उपकार को अपना लिया। उस पिता से पूछो जो 20 साल अपनी बेटी को अपने पास रखता है और विदा करके घर के एक कोने में जाकर रोता है। उस भाई से पूछो जो उसके साथ खेलता है, उसके साथ बड़ा होता है, उसके साथ लड़ता झगड़ता है, लेकिन उसके विदा होने के बाद वो एकांत में जाकर कितना रोता है, बहुत रोता है वो। तो दोस्तों, हमें दहेज के इस राक्षस को अपने समाज से मिटाना होगा। यही हमारा उद्देश्य है।